आजकल 16 कारण के पर्व चल रहे हैं, यानी वर्ष में 3 बार 16 कारण आता है। चैत्र के महीने में, भादों के महीने में और माघ के महीने में। कोई कोई तीनों मास के 16 कारण और 10 लक्षण पर्व के व्रतों को करते हैं। अन्यथा भाद्रपद के महीने में तो सब लोग 32 दिन का 16 कारण पर्व मानते ही हैं और 10 लक्षण पर्व को भी। लेकिन ये चैत्र मास जो भारतीय मासों में और अनादिकालीन मास और तिथियों की परंपरा है, चैत्र मास से शुरू होता है। तिथियां भी और मास भी ये अनादि हैं और आज दिनांक की तारीख की परंपरा चली है। लेकिन इन मासों में सर्वप्रथम मास जो चैत्र मास कहलाता है, उसका 16 कारण पर्व चल रहा है। और आज आपने जाप किया है 16 कारण में आपने जाप किया वैयावृत्तिकरण भावना। वैयावृत्ति सब जानते हैं, 16 कारण की पूजा में भी पढ़ते हैं। निश दिन वैयावृत्ति करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया। इसका मतलब क्या है? जो वैयावृत्ति करते हैं, संतों की, घर में बड़ों की भी, वे अपना कर्तव्य पालन करने के कारण शीघ्र ही संसार समुद्र को तिर जाते हैं। वैयावृत्तिकरण भावना के लिए कहा गुणवत् दुखोपनिपाते निर्वध्येन विधिना तदपहरणम वैयावृत्यम। ये सूत्र रूप वचन है कि गुणवान साधुओं के ऊपर किसी प्रकार के दुख आ जाने पर या व्याधि आ जाने पर जो उनको पीड़ा होती है, तो ऐसे पीड़ित संतों की निर्दोष औषधि के द्वारा वैयावृत्ति करके उस पीड़ा को दूर करना या बहुत उपकार करने वाला वैयावृत्ति नाम का तप है। 16 कारण भावना तो है ही, लेकिन ये तप भी है। क्योंकि अनगार धर्मामृत में एक बात आई है कि वैयावृत्ति करना बहुत ही गुणकारी है। तप करने के लिए तो कहा शक्तितस तपः, शक्ति के अनुसार, शक्ति को देख के तप करो, अपने शरीर की शक्ति को देखकर। लेकिन वैयावृत्ति के लिए कहा सर्वशक्त्या वैयावृत्यम कर्तव्यम। सर्वशक्ति से यदि किसी के वैयावृत्ति करनी है और उपवास करने की इच्छा है, तो भी आहार किया इसलिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो मैं वैयावृत्ति करने में सक्षम हो सकता हूं, तो उसके लिए आहार ग्रहण भी करना पड़े तो भी आहार करके और वैयावृत्ति करना। ऐसी वैयावृत्ति के लिए का सर्वशक्ति से करना। पूज्य माता जी ने भी 16 कारण की भक्ति लिखी है। जब भी 16 कारण पर्व आता है तो हम लोग इस 16 कारण की भक्ति को पढ़ते हैं। जैसे नंदीश्वर पर्व में क्रिया करते हैं, अष्टमी की क्रिया करते हैं, भक्ति पाठ करते हैं, ऐसे 16 कारण के दिनों में भी भक्ति पाठ किया जाता है। निर्दोष रीत्यैवृजादिहर्त्री सेवा गुरुणां गुणपुंज दात्री या भावना सर्व तपस्सु प्राणम ताम नौमि नित्यम नौमी गुणाप्त्ययी। ये नौमी भावना है। उस नौमी वैयावृत्तिकरण नाम की भावना को मैं नमन करता हूं निर्दोष रीति से। ये नहीं है जैसी चाहे ऐसे अप्रासुक औषधियों से वैयावृत्ति कर दी, नहीं, निर्दोष रीति से जो गुरुओं की सेवा की जाती है, गुणों की पुंज के समान वह होती है और सारे तपों का प्राण है।
क्या कहा कि वैयावृत्ति समस्त तपों का प्राण है, इसलिए ऐसे वैयावृत्ति नामक भावना को हमारा नमस्कार है, नमन है। मानव का जीवन बड़ा मूल्यवान है, मानव का जीवन बड़ा मूल्यवान है, कोई बिरले कर सकते इसका असली सम्मान है। यह जीवन केवल निज के लिए नहीं, जन जन के प्रति कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मिला है। इसीलिए तो कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी, परफॉर्म इट। मानव का जीवन एक कर्तव्य है, हर प्राणी के प्रति, छोटे के प्रति, बड़े के प्रति, रोगी के प्रति, सहधर्मी के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, सब के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने वाला ये मानव जीवन है। इसलिए इसको कहा ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी, परफॉर्म इट। इसको अदा कीजिए, इस ड्यूटी का, इस कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, इस ड्यूटी को कभी भूल मत जाना। मानव का कर्तव्य निभाना, जो भूल जाते हैं वे कभी किसी से प्रशंसा नहीं पाते। जो दूसरे की वैयावृत्ति नहीं करते उनकी वैयावृत्ति के लिए निकट भी कोई जल्दी नहीं जाता। तो इस ड्यूटी को कभी भूल मत जाना, तुम अपने मानव कर्तव्य को सदा निभाना। सेवा तो तुम सबकी करना, सबके मन में प्रेम की भावना भरना, रोते को हंसाना ये भी वैयावृत्ति है। रोते को हंसाना ये भी कर्तव्य का पालन और वैयावृत्ति है। रोगी के रोग को दूर करना ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। सबके मन में प्रेम की भावना भरना, रोते को हंसाना और हंसते को आत्मिक प्रसन्नता से भर देना। किंतु सुनो, असली वैयावृत्ति किसकी करना? असली वैयावृत्ति किसकी करना? सच्चे गुरुओं की सेवा, अनुकूलता करके उनके तन में, मन में विश्वास भर देना, उनकी दुख को दूर करना, उनकी अनुकूलता करना। ये भी वैयावृत्ति केवल हाथ पैर दबाना, मसाज कर देना, मालिश कर देना ही वैयावृत्ति नहीं है। वो तो थकान दूर करने के लिए है। लेकिन उनकी आत्मिक प्रसन्नता में वृद्धि कर देना, उनके अनुकूल आचरण करना, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है महानुभाव। इसीलिए मूलाचार और अनगार, धर्मामृत, आचार सार, चारित्र सार आदि सारे ग्रंथों में साधुओं के लिए भी कहा है कि वैयावृत्ति करो, आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करो। क्यों कहा? बोले प्रासुक द्रव्य योगेन वैयावृत्योद्यतस्य ही संयतस्यापि नो बंधो निर्जरैव तु जायते। वैयावृत्ति करने से कर्म का बंध नहीं होता। वैयावृत्ति करने से, सेवा करने से, अनुकूलता करने से कर्मों की निर्जरा ही होती है। इसलिए साधु भी साधु की वैयावृत्ति करता है और श्रावक श्राविकाएं तो करते ही। एक बार चंपा नगरी से आहार करके एक धर्मघोष मुनिराज तपोवन की ओर जा रहे थे। जा करके वे एक जगह बैठ गए। चलने का अधिक परिश्रम हुआ, एकदम प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। तो वहीं पास में गंगा नदी का, गंगा की अधिष्ठात्री देवी का आसन कंपायमान हुआ। उसने चिंतन किया, पता चला पास में एक मुनिराज शिलातल पर विराजमान है, उनको बहुत प्यास की बाधा है। तो वो प्रकट हो गई और एक घड़े में जल लेकर के आई। भगवान, इस जल को ग्रहण कीजिए, अपनी प्यास को शांत कीजिए। महाराज ने कहा, देवी, हम लोग देवताओं के हाथ का कुछ भी नहीं लेते, आहार उनसे नहीं ले सकते। आपने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हम लोगों की बड़ी भारी विधि होती है, नवधा भक्ति पूर्वक हम केवल मनुष्यों से ही आहार लेते हैं। बड़ी शंका बनी रही उसके मन में। देवी ने, हम लोगों का तो इतना सुंदर वैकृत शरीर, कोई मलमूत्र नहीं, कुछ नहीं,
तो भी मुनि कहते हैं हम तुमसे आहार नहीं लेंगे, जल भी नहीं लेंगे। तो वो विदेह क्षेत्र गई, अपनी दैवी शक्ति से विदेह क्षेत्र में पहुंचकर भगवान के समो शरण में जाकर तुरंत उसने प्रश्न किया। उसका समाधान मिला कि हाँ देवी, वैक्रियक शरीरधारियों से दिगंबर संत लोग, मुनि आरिका, ये लोग आहार नहीं लेते। वो बेचारी निरुत्तर हो गई। तब भी उसने सोचा कि मुझे कुछ तो इनकी सेवा करनी है, जिससे मुनिराज की किसी तरह प्यास शांत हो जाए। उसने अपनी विक्रिया से जल्दी से धूप की जगह बादल छा दिए। आकाश में बादल छा गए, मंद मंद वृष्टि कर दी, जल वृष्टि होने लग गई, वर्षा, और उसकी फुहारों से महाराज की प्यास शांत होने लग गई, शांत होने लग गई। महाराज ध्यान में आरूढ़ हुए। तूने, हे आत्मन, तूने नरकों में कितना दुख भोगा, एक बूंद जल की नहीं मिलती थी, तुझे तो कल आहार में मिल जाएगी। और करते करते एकदम आत्मा में लीन हो गए। उनकी प्यास भी देवी की सेवा से, जल वृष्टि की फुहारों से शांत हो गई। और देखो, घातिया कर्मों का नाश करके एकदम वे मुनिराज केवल ज्ञानी बन गए। जो एकदम प्यास से तड़प रहे थे, वे मुनिराज उस देवी की सेवा से केवल ज्ञानी बन गए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगी, कंठ में प्यास जो थी शांत हो गई, और मुनिराज ध्यान में आरूढ़ हो गए और कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन गए। स्वर्ग से देव आकर उनकी पूजा करने लग गए। गंध कुटी में बैठ करके सब लोग प्रवचन सुनने लग गए। तो ये थी देवी की वैयावृत्ति मुनिराज के लिए। आज अगर कोई अपनी नहीं माने कि आपके अंदर योग्यता नहीं, हम आहार नहीं लेंगे, तो वो महाराज के प्रति, साधु के प्रति भी गलत भाव बना लेते हैं। बड़ा पक्षपात है, फलाने महाराज ने तो ले लिया, ये नहीं लेते। अरे भैया, कुछ नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार साधु यदि आहार नहीं ले रहा तो भी आप अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, और जैसे बने वैसे सेवा वैयावृत्ति का भाव रखें। ये तो साधु की वैयावृत्ति है। घर के अंदर भी बड़ों की वैयावृत्ति करना, चरण स्पर्श करना, सवेरे से उनकी विनय करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और घर के अंदर जो कोई अतिथि आए हैं तो उनका सत्कार करके उन्हें आहार देना। श्रावक के लिए भी कहा है, आहार देना ये सबसे बड़ी साधुओं की वैयावृत्ति है। उसके लिए रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर कहा, ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खल ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। कितना सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे खून से सना वस्त्र शीतल जल से, निर्मल जल से साफ हो जाता है, ऐसे गृहस्थी का जीवन पंच सुना से, आरंभ परिग्रह से कलुषित है। उसे कैसे अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथि आए हैं उन्हें नवधा भक्ति से पड़गहन करके अगर आपने आहार दिया तो आपका मन उस खून से रंगे हुए कपड़े के समान निर्मल जल हुआ। अतिथि की पूजा से संचित पुण्य और पंचसूना आरंभ परिग्रह से संचित कलुषित परिणाम वह खून से सने वस्त्र के समान है, उसको साफ किया जा सकता है। तो संतों की भक्ति करना, पिछी कमंडल देखना, वहीं मस्तक झुका देना, संतवाद पंथवाद को मत आड़े आने देना, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे नहीं हैं। आज बहुत चल गया, पक्षपात चल गया, हम तो इनके भक्त हैं। संत कहते हैं ये तो हमारे भक्त हैं। लेकिन ये जैन धर्म है, ये सर्वोदय धर्म है, यहाँ ये संतवाद पंथवाद को कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो ये कहा गया कि आप पिछी कमंडल देखो और उनका समादर करो, उनको आहार दो, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, उनकी वैयावृत्ति करो। तो महानुभावों, आप जिस अयोध्या तीर्थ पर आए हैं, यहाँ की तमाम प्राचीन कथाएं हैं। केवल तीर्थंकर भगवंतों
कोई जन्म देने का इसे सौभाग्य नहीं प्राप्त है। यहाँ जब जब कोई भी संत आए तो उनका सम्मान हुआ। प्राचीन ग्रंथों में हम पढ़ते हैं सप्त ऋषि यहाँ मथुरा नगरी से आया करते थे और यहाँ के राजमहलों में उनके खूब आहार हुआ करते थे। ऐसे मंदिर बने हुए थे जिनके अंदर संत लोग रहा करते थे, आने वाले संतों का सम्मान करते थे। आज भी होता है, सम्मान होता है। और आज इस तीर्थ के विकास करने में ज्ञानमती माता की जो पावन प्रेरणा है उसमें आप सब भी सेवा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कि तीर्थ पर लगाया गया धन एक गांव के मंदिर में लगाए गए धन की अपेक्षा करोड़ों अनंतों गुणा फल देता है। और जब पूरे देश ने ठान लिया क्या ज्ञानमती माता जैसी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जो 90 साल की उम्र में लोग पलंग पे पड़े रहते हैं, इन्होंने हस्तिनापुर से सोचा कि मुझे अयोध्या जाना है और अयोध्या आ गई। हम डोली में इन्हें लिटा करके लाते थे कहीं कहीं, तो ज्ञानमती माता हंस करके कहती मैं जाके भगवान से कहूंगी भगवान मैं लेट लेट करके आपके पास आई हूं। और कैसे भी करके आई और भगवान की भक्ति में उन्होंने अपने जीवन को अपने सर्वस्व को समर्पित करने का जो भाव बनाया, तो आज पूरे देश के अंदर हलचल मची है कि ज्ञानमती माता जी आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि भैया क्या है, ये तो माला फेरती हैं, ये माला फेरती हैं, आप माल लगाते हो और तब तीरथ माला माल हो जाते हैं। एक की माला दूसरे का माल और तीर्थ हो जाते माला माल। आप देखो मांगी तुंगी तीर्थ पर 108 फुट की मूर्ति बन गई। लोग कहते हैं अरबों रुपए लगे होंगे। पूछो, आप बनाने वाले से पूछो, एक एक पैसे को डबल डबल करके इन्होंने जो लगाया, आज कितने सीमित पैसे में वह अमूल्य धरोहर आज दिगंबर जैन समाज के पास खड़ी हुई। इसका मतलब क्या है, ज्ञानमती माता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमें इतनी अमूल्य धरोहर मिल गई। लोग पूछते हैं कि माता जी वो मूर्ति बन कैसे गई। भाई पर्वत को चीरना, देखो खान से पत्थर निकाल करके लोग उस पर कारीगर लगा के तो मूर्ति बना देते हैं, लेकिन पर्वत को चीरना, उसके दिल के अंदर से मूर्ति लाके प्रकट करना, ये किसका काम है? ये केवल शिल्पियों का काम नहीं है। तो मैं कहती हूं भैया सुनो, साधना ने सत्य को श्रृंगार दे दिया। इनकी साधना ने, साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया, भावना को पुरुषार्थ का आकार मिल गया। भावना थी और पुरुषार्थ इनने किया, आपने किया, शिल्पियों ने किया। भावना को पुरुषार्थ का आकार मिल गया, तब आज इनकी तपोशक्ति सामने आई है। एक पाषाण को मूर्ति का आकार मिल गया, पाषाण को एक मूर्ति का आकार मिल गया, तब जाकर के 108 फुट की वो मूर्ति 108 फुट की नहीं, 121 फुट की है। लेकिन अंगूठे से लेकर इस मस्तक तक 108 फुट है। एक एक इंच का नाप भेजा यहां से ज्ञानमती माता जी ने, और मूर्ति बन गई। 5 फुट ऊंचे तो उसके केस हैं, तो 108 और 5 कितने हो गए? 113 फुट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 113 फुट नापा गया। और नीचे जो कमलासन है और जिसके ऊपर भगवान का चिन्ह बना हुआ है, वो सब मिला करके 8 फुट और है, तो 113 और 8 मिलकर के 121 फुट की मूर्ति है। 4000 फुट ऊंचे पहाड़ के ऊपर 121 फुट की, तो आप अगर उसको सोच लो तो 5121 फुट की मूर्ति हो गई। 4121 फुट की मूर्ति, नीचे से पहाड़, क्योंकि जड़ तो जड़ है। आज इस युग के अंदर ये अमूल्य धरोहर
केवल मिली है तो भगवान की साधना करने से, भगवान के लिए नाम जपने से इनके हृदय के अंदर हमेशा भगवान का नाम रहता है। एक आए राजस्थान से, वो एक स्केल लेके आए, वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा हम ऊर्जा को नापते हैं, और एक 22 नाम के वैज्ञानिक हुए। उनके नाम पर एक स्केल बना, 22 स्केल उसका नाम है। तो वो सज्जन राजस्थान से मकराना से आए और उन्होंने जा करके भगवान की ऊर्जा नापी। बोले जब भगवान एकदम खड़े हुए थे उनकी 90,022 स्केल थी, और उसके बाद बोले हम खड़े रहे, और जब भगवान के ऊपर पंचामृत अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, तब हमने फिर से उसकी ऊर्जा नापी। तो उन्होंने बताया कि 1,10,022 स्केल उसकी ऊर्जा हो गई। समझ गए? इतना अभिषेक का प्रभाव है, चमत्कार है। 1,10,022 स्केल ऊर्जा हो गई। नीचे आए, ज्ञानमती माता जी के सामने बार बार वो स्केल रख रहे थे। हमने कहा ये क्या है? बार बार रुक जाते, बार बार रखते। हमने कहा ये क्या है? बोले मैं परेशान हूं, आज तक हमने किसी किसी की नापी है 25,000, 30,000 तक बड़े लोगों की, तपस्वियों की आ जाती है, लेकिन इनकी ऊर्जा 90,022 स्केल है। छोटी सी माता जी देखने में लगती हैं। हमने कहा भैया कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, इनके हृदय में 1,10,022 स्केल के ऊर्जा वाले भगवान विराजमान है, तो इनकी ऊर्जा 90,022 स्केल हो गई, तो कोई बात ऐसी नहीं है। यानी भगवान का स्मरण करो, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। भगवान का अभिषेक करो, मंदिर की और भगवान की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उससे भक्तों के पुण्य में बढ़ोतरी होने लगेगी। इसलिए तीर्थ पर आते हैं, तीर्थ का दर्शन करते हैं, तीर्थ के माध्यम से संसार समुद्र को तीरते हैं। आज जिस अयोध्या के अंदर कुछ नहीं था, 30 साल पहले हम लोग आए, एक कलसी नहीं थी, यहां मंडल पर रख करके विधान कर लें, एक 4-5 लोटे नहीं थे। सब स्वामी जी ने यहां पर किया पुरुषार्थ कर करके, और आप लोगों से ले करके सब यहां पर इतना कुछ कर दिया कि आज गेट के अंदर कोई घुसता है उसे लगता है हम स्वर्ग में आ गए। क्यों साहब, लगा कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना, अंदर घुसते ही लगता है क्या सफेद सफेद ऊर्जा है, कितना सुंदर तीर्थ बन गया। तो इसे चतुर्थ काल का तीर्थ बनाना है। इसलिए सब लोग संकल्प कर लो कि हम साल 6 महीने में जरूर जरूर अयोध्या आएंगे, अपने घर के हर सदस्य को अयोध्या के दर्शन कराएंगे।